जय हिंद दोस्तों, संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए आज मैं दिसंबर और जनवरी में करवाने वाला हूँ। जनवरी 2026 का मैं करवाने वाला हूँ और आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोग अच्छे से धैर्यपूर्वक सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 1 दिसंबर 2025 को चक्रवाती तूफान दितवा का नामकरण किस देश ने किया? तो यह यमन ने किया। 1 दिसंबर 2025 को जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो यह अमेरिका है। सामाजिक बदलाव के लिए किस आईआईटी ने इम्पैक्ट राइज पहल शुरू की है? तो यह आईआईटी खड़गपुर ने की है। नेक्स्ट, महिला प्रीमियर लीग 2026 के नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बनी? तो दीप्ति शर्मा बनी। भारत ने किस देश में चक्रवात से राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है? तो यह श्रीलंका ने शुरू किया। किस देश ने सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है? तो यह नाइजीरिया ने की। सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो यह 61वां मनाया। ठीक है। नेक्स्ट, किस देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने अपने राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमादान की मांग की है? तो यह इजराइल में की है। पाकिस्तान ने किस देश को हराकर T20 ट्राई सीरीज का खिताब जीता है? तो यह श्रीलंका ने जीता है। सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 के महिला डबल्स का खिताब किसने जीता? तो त्रिशा जोशी और गायत्री गोपीचंद ने जीता। भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन वायु कहाँ शुरू हुआ है? तो यह तेलंगाना में शुरू हुआ है। किस राज्य सरकार ने 6 दिसंबर को सौर दिवस मनाने के अपने विवादास्पद आदेश को वापस ले लिया है? तो यह राजस्थान ने ले लिया है। हॉर्नबिल महोत्सव का 26वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? यह नागालैंड में किया गया। वर्ल्ड वेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ? तो यह बेंगलुरु को हुआ। भारत के पहले इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? तो यह अमरावती को किया जाएगा। विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार खिलाड़ी चुना गया? तो आर्म डुप्लांटिस को चुना गया। ठीक है। 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये उड़ीसा में किया गया है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो यह छोंजिंग एंगमो बनी है। कतर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। 18वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो प्रेम कुमार को चुना गया। 4 दिसंबर 2025 को चर्चा में रहा माउंट सेमेरू किस देश में? तो यह इंडोनेशिया में। ठीक है। अटल में पेंशन योजना के तहत पंजीकृत कुल 8.34 करोड़ लोगों में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो यह 48% है। कितनी है? 48% है। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली बना है। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियम 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो तिरुवनंतपुरम में किया गया। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस वैज्ञानिक ने डॉक्टर पॉलोस मार ग्रेगोरियस पुरस्कार 2025 जीता है? तो टेसी थॉमस ने जीता है। 5 दिसंबर 2025 को किस देश ने रूस को अपने यहाँ पहला नौसेना बेस स्थापित करने का प्रस्ताव किया? तो यह सूडान ने किया। ठीक है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया? तो यह सेवा तीर्थ रखा। नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी? तो मनाली क्षीरसागर बनी। ठीक है। ग्रामीण संपत्ति को डिजिटलीकरण के लिए किस राज्य ने ई स्वाथु 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह कर्नाटका ने किया। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुई है? तो हरमनप्रीत कौर हुई। नेक्स्ट, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो रेजबैट को किया है। भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 में कौन सा स्मारक शीर्ष पर रहा है? तो ताजमहल रहा है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो डेनमार्क रहा। भारत का स्थान 131वां है। नेक्स्ट,
एप्पल ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अपना एआई वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? यह अमर सुब्रमण्यम किया है। हाल ही में यह मरी त्यौहार किस देश में मनाया गया? तो नेपाल में मनाया गया। 2025 को 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड असम को दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उपहार में दिया गया चांदी का घोड़ा किस राज्य का हस्त निर्मित उत्पाद है? यह महाराष्ट्र का है। कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में देश का सबसे अग्रणी राज्य कौन बना? यह महाराष्ट्र बना। क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो शिलोंग मेघालय में किया गया। दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? तो लुआना लोपेस लारा बनी है। भारत और किस देश के बीच वायु अभ्यास गरुड़ 2025 का समापन हुआ? यह फ्रांस में हुआ। राजस्थान में हरिमऊ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? मलेशिया में हुआ। रिकॉर्ड तीसरी बार इंडो गोल्फ प्रीमियम लीग आईजीपीएल खिताब किसने जीता है? तो गगनजीत फुल्लर ने जीता है। भारत और रूस ने किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक रखा है। चर्चा में रहा रेलोस समझौता भारत और किस देश के बीच रसद सहायता से संबंधित है? तो यह रूस से है। 8 दिसंबर 2025 को 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो यह पंचकुला हरियाणा में हुआ। ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर बराड़ ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किया? तो यह बिहार ने किया। भारतीय सेना ने किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो तिरंग शुरू किया? तो अरुणाचल प्रदेश में किया। किस राज्य में बाघों का पहला अंतर्राज्यीय स्थानांतरण होगा? तो राजस्थान में होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बनास डेयरी के बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया? यह गुजरात में किया। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई अलकनंदा गैलेक्सी कितनी पुरानी है? तो 12 अरब साल पुरानी है। भारत तीसरी बार स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी कहाँ करेगा? तो चेन्नई में करेगा। किस राज्य सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की? तो बिहार ने की। फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप किसने जीता? तो लैंडो नॉरिस ने जीता। ठीक है। किस राज्य सरकार ने अंडर-13 फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया? तो महाराष्ट्र ने किया। कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना है? तो यह रूस बना है। दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन सा बन गया है? तो भारत का यूपीआई बन गया है। ठीक है। दुनिया का सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो सर्वज्ञ कुशवाहा बने। मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल 100% करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान बना है। 11 दिसंबर 2025 को पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अनंत अवानी को किया गया। भारत का पहला 24x7 ओपन नेटवर्क कोर्ट कहाँ खुला है? तो एक कोलम केरल में खुला है। ठीक है। टाइम मैगजीन ने किसे 2025 CEO ऑफ द ईयर नामित किया है? तो नील मोहन को किया। ग्लोबल एआई शो 2025 की मेजबानी किस शहर ने किया? या अबू धाबी ने किया। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना? यह ऑस्ट्रेलिया बना। यूनेस्को ने 2025 में किस पर्व को मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया? यह दीपावली ने किया। दीपावली पटना के गांधी मैदान में शुरू बिहार सरस मेला 2025 का थीम क्या है? तो हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। कौन सा देश पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? तो यह भारत करेगा। ठीक है। भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वाराणसी में किया गया।
ठीक है, नेक्स्ट। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान किसने जीता? तो सुप्रिया साहू ने जीता। गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड किसे मिला है? तो आर्यभट्ट को मिला है। ग्रामीण जल संबंधी वास्तविक समय के आंकड़ों के लिए सुजल भारत ऐप किसने लॉन्च किया? तो CR पाटिल ने किया। पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो रविंद्रनाथ सामंत को किया गया। वीर सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ किया गया है? तो पोर्ट ब्लेयर में किया गया। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह भारत करेगा। नेक्स्ट। किस राज्य सरकार ने नए कानून के माध्यम से सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया? तो महाराष्ट्र ने किया। किस देश ने 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप का खिताब जीता? तो यह जर्मनी ने जीता। किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया? तो मध्य प्रदेश ने किया। टर्नर प्राइज किसने जीता है? तो नीना कालू ने जीता है। राजस्थान की किस झील को भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया? तो सीली सेराह झील को किया गया। यूनेस्को ने कितने नए शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क से जोड़ा है? तो यह 72 लोगों को जोड़ा है। द बैंकर द्वारा 2025 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंकर किसे घोषित किया गया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा को किया गया है। छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल 95 साइट किसे घोषित किया गया? तो कोपरा जलाशय को किया गया है। नेक्स्ट। लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? तो आंध्र प्रदेश ने जीता है। सरकार ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी दी है? 100% को दिया। न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम में किन दो क्रिकेटर्स के नाम पर स्टैंड्स का नाम रखा है? तो युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्क्वैश कप जीता है? तो हांगकांग ने जीता है। एशियन इक्वेस्ट्रियन घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 5 मेडल जीते हैं। किस राज्य ने वर्ष 2025 में शून्य गैंडा शिकार का लक्ष्य हासिल किया? यह असम में किया। बोंडे बीच पर चानुका उत्सव के दौरान हमला हुआ, यह बीच किस देश में स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नवंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो सैमन हार्मन पुरुष और शेफाली वर्मा महिला को चुना गया, महिला में। ठीक है। राइजा ढिल्लो ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? तो पटना में बनाया जाएगा। कविता चांद ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया, उस चोटी का नाम क्या है? तो माउंट विंसन है। ठीक है। ग्लोबल AI इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी है? तो ओमान को दी है। IPL इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने? तो कैमरन ग्रीन बने। किस राज्य सरकार ने IIT रुड़की के सहयोग से किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की है? तो यह उत्तर प्रदेश ने किया। यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए मान्यता पाने वाला पहला देश कौन बना है? तो यह इटली बना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया? तो राष्ट्रपति भवन ने किया। सूचना अनुसार हांसी किस राज्य का 23वां जिला बनने जा रहा? तो हरियाणा। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन द्वितीय शुरू हुआ है? तो यह UAE में हुआ। किस देश ने स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है? यह भारत ने किया है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया? तो मियाना रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश को सम्मानित किया गया। ठीक है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो साई जादव बनी। ठीक है। शिखर धवन की किस आत्मकथा का विमोचन हुआ? तो वनडे क्रिकेटर माई लाइफ एंड मोर। भारतीय फिल्म होमबोर्न ऑस्कर 2026 के लिए किस श्रेणी में शॉर्टलिस्ट हुआ? तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय
फीचर फिल्म में हुआ है। किस राज्य ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता? तो झारखंड ने जीता। फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 से किसे चुना गया? उस्मान डेम्बले को चुना गया। किस राज्य में एआई आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो यह मध्य प्रदेश में किया गया। भारत और किस देश ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना 2025 से 27 हस्ताक्षर किए हैं? तो अर्जेंटीना में किए हैं। ठीक है। वर्ष 2025 का दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया? तो यह चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिंगापुर को घोषित किया गया। हुरुन ग्लोबल 1000 के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी? तो एनवीडिया बनी। ठीक है। सशस्त्र सीमा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 20 दिसंबर 2025 को सशस्त्र सीमा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो यह मनाया 62वां मनाया। ठीक है। 2025 को फीफा अरब कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? तो यह मोरक्को ने जीता है। किस देश से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को आयात किया गया? तो यह दक्षिण अफ्रीका से किया गया है। एयरटेल इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो शाश्वत शर्मा बने। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट कौन बनेगी? तो मिसाइल बेंथॉस बनेगी, जो कि जर्मनी के। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोहन बसु हैं। हुरुन इंडिया 2025 सेल्फ मेड अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो दीपेंद्र गोयल रहा है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो छोंजिन एंगमो बनी है, जो कि हिमाचल प्रदेश भारत के। आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो यूएई का। भारत के पहले समर्पित वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गोरखपुर में किया जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश में। किस देश ने आधिकारिक तौर पर 21 दिसंबर को चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया ने घोषित किया है। 21 दिसंबर को चिंतन दिवस घोषित किया गया ऑस्ट्रेलिया ने। गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो सिंगापुर है। केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण को 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया? 50% कर दिया। किस देश ने सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमले के लिए ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक शुरू किया है? तो अमेरिका ने किया है। जारी 23 दिसंबर 2025 को जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो यूएसए रहा है। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत के किस पार्क में रखा गया? तो बन्नरगुड्डा बायोलॉजिकल पार्क कर्नाटका में रखा गया है। वनडे क्रिकेट में 4000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो स्मृति मंधाना बनी। ठीक है। संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? यह जापान हुआ। आर्मेनिया ने जैव विविधता पर सम्मेलन COP17 के लिए किसे आधिकारिक लोगों को घोषित किया है? तो नीली तितली के लिए किया है। तो अमेजन वर्षा वनों में पाए जाने वाली मधुमक्खियों को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन है बना है? तो पेरू बना है। कौन बना? पेरू बना। 25 दिसंबर 2025 को भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंजदीप को कहाँ कमीशन किया गया? तो चेन्नई में किया गया। अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया? तो जेरेड आइजैकमैन को किया गया। किस देश ने पॉलीमर प्लास्टिक जैसा पदार्थ से बना हुआ 1 रियाल का नोट जारी किया? तो ओमान ने किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रसिद्ध धनु यात्रा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ओडिशा में हुआ। इसरो ने किस देश की कंपनी के संचार सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो यह अमेरिका ने किया। भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोस्ट समुद्र प्रताप कहाँ भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ? तो गोवा में हुआ। भारत का पहला राज्य कौन सा है जो 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा? तो मध्य प्रदेश में करेगा। एशियाई युवा पैरा गेम 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो उज्बेकिस्तान है, जो कि भारत 7वें स्थान पर रहा है। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? तो यह छत्तीसगढ़ में होगा। कहाँ होगा? छत्तीसगढ़ में होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र प्रेरण
स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में किया गया। किस राज्य सरकार ने 7 निश्चय 3 कार्यक्रम 2025 से 30 को मंजूरी दी है? या बिहार में दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत का संविधान जारी किया? तो संथाली में किया है, ओल चिकी लिपि में किया है। तो आयला नामक एआई एजेंट किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया है? तो आईआईटी दिल्ली में किया गया है। सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया? तो जयंत विष्णु नार्लिकर को किया गया। किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह रूस में की है। 33 साल बाद किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया? तो गुजरात में किया गया। सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की यूनिट 2 कहाँ चालू हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश में हुई है। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो नेपाल से। सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कला कहाँ शुरू हुआ? तो कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में हुआ। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो छत्तीसगढ़ में होगा। किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया जाएगा? या मोढेरा गुजरात में किया जाएगा। मंडला पूजा कहाँ आयोजित की गई? तो सबरीमाला मंदिर केरल में की गई। मंडला पूजा कहाँ की गई? सबरीमाला मंदिर केरल में। सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? या इजराइल बना है। रूफटॉप सोलर के मामले में अग्रणी राज्य कौन उभरा है? तो गुजरात बना। अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो एम वेंकैया नायडू हुए। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस ऐतिहासिक पनडुब्बी पर पानी के नीचे यात्रा की है? तो आईएनएस बागसीर के नीचे की है। आईएनएस बागसीर में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2.0 के अनुसार 2026 के अंत तक कितने प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है? 25%। ठीक है। किस राज्य के पर्वतीय अर्गा अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया? तो यह उत्तर प्रदेश को किया गया है। ठीक है। कहाँ 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है? तो जेहनपोरा गांव में मिला है, जो कि कश्मीर में है। आईसीसी अंडर-19 वनडे विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो आयुष महात्र को बनाया गया है। सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऋत्विक संजीवी एस ने जीता है। ठीक है। फीडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 का पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता? तो क्रमशः मैग्नस कार्लसन एवं अलेक्जेंड्रा गोरिया चकीना ने जीता। ठीक है। भारत के बाघों की आबादी कितने प्रतिशत बढ़ी? तो 8% बढ़ी। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उड़ीसा में किया गया। पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बनी? तो यह सोनम एसी बनी, जो कि भूटान की है। भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो यह डेनमार्क बन गया है। चलिए अब 1 जनवरी में आते हैं 2026 को। तो 1 जनवरी 2026 को दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन बनी। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में की जाएगी। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू ढांडा ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बनी? तो दीप्ति शर्मा बनी है। किस राज्य में इमोनू एरातपा त्यौहार मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया। यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना? तो बुल्गारिया बना। ठीक है। और जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी? तो इटली को सौंपी गई है। किस राज्य में गान नगई त्यौहार मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया। भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है? तो यह पाकिस्तान ने किया है। अपने सभी 2 जनवरी 2026 को अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बना? तो उत्तर प्रदेश बना।
14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया? तो अहमदाबाद में किया गया। 69 साल बाद किस देश के बेजी मियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? यह रूस में हुआ। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? यह रजत पदक जीता। 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो यह असम बन गया। कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बन गया? तो यह गोवा का बना है। अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? तो यह वेनेजुएला। सावित्री बाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? 3 जनवरी 2026 को सावित्री बाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? 195 जयंती मनाई गई। कहाँ में भोरम द्वीप कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई? तो छत्तीसगढ़ में। 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई है? तो बेंगलुरु में हुई। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? तो मैत्रेयी पुष्पा को किया गया। नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध के से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। जारी NTCA की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई? 166 बाघों की मौत हुई। वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो आंध्र प्रदेश है। किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो म्यांमार का मनाया गया। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह ग्रेटर नोएडा में किया गया है। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप पे किया गया, जो कि उड़ीसा में। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन गया? तो भारत बन गया। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो कर्नाटक ने जीता। आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया? तो हरियाणा का हो गया। सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया? तो इजराइल के साथ समझौता किया है। केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाइटू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश में दिया है। किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चों के नियम को खत्म किया है? तो तेलंगाना की सरकार ने। किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो बांग्लादेश में लगा दिए गए। भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समुद्र प्रताप को कहाँ कमीशन किया गया? तो यह गोवा में किया गया। कहाँ किया गया? गोवा में। नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो उर्मिला सत्यनारायण को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिका अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए? तो संयुक्त अरब अमीरात हुए हैं। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो पंजाब में किया जा रहा है। किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ? तो पेरू को हुआ। दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश कौन बनेगा? तो यह भारत बनेगा। किस राज्य में मूरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? तो पश्चिम बंगाल में रखी गई। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो हरियाणा में चलेगी। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो 2026 में किया गया। किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने किया है। कि किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है? यह राजस्थान को मिला है। आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? यह उदय लॉन्च किया गया है। भारत सरकार ने 2026 अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा? 10%। बाल विवाह मुक्ति लक्ष्य 2030 तक है। किस राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई है? केरल में वायनाड जिले के कलपेट्टा में। डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया? 66। PIB ने कहाँ कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश में दिया। किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशावैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की है? तो गुजरात में की है। खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो सऊदी अरब में किया गया। 2025 में महिलाओं के लिए सबसे
अच्छा शहर कौन रहा? तो बेंगलुरु रहा। किस राज्य ने भारत के पहले डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च किए? तो तमिलनाडु ने किए। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया? तो कतर को बनाया गया। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो सुदर्शन चक्र किया है। रूस और ईरान की भागीदारी वाला बिल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो पुरी बना है। कौन सा देश पहली बार बीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? तो यह भारत हुआ है। 12 जनवरी 2026 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो स्वाति शांता कुमार को किया गया। विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। माइटी ने किस आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है? तो आईआईटी मद्रास में की है। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? तो ये साइप्रस ने की है। भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया? यह महाराष्ट्र में किया है। अपार आईडी बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो छत्तीसगढ़ है। किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईरोनेट लॉन्च किया है? तो केरल ने किया है। 13 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए। जारी हिंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर है। भारत का स्थान 80वां है। बामनबास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया? तो राजस्थान में किया गया। हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया? तो काका ने किया है। ठीक है। किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने किया। किस राज्य में मकर बिलुक्कू उत्सव मनाया गया? तो केरल में मनाया गया। 15 जनवरी 2026 को जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो महाराष्ट्र रहा। दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? पवन कल्याण बन गए। किसने अर्जेंटीना में माउंट एकोनका गुहा शिखर पर चढ़ाई की है? तो अरित्रा रॉय ने की है। किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई? तो फ्रांस में की गई। अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो यह भारत किया है। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो तमिलनाडु में की जाएगी। किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला है? तो टोबी केयर्स अमेरिका को मिला है। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो नई दिल्ली में होगा। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? तो आंध्र प्रदेश में लगेगा। भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आर्यन वार्ष्णेय बने हैं। किस देश के फिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? तो ऑस्ट्रेलिया को मिली है। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधरन वाकनकर टाइगर रिजर्व किया गया है? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। ठीक है। भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की है? तो मध्य प्रदेश में की है। कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो यह हरियाणा करेगा। ठीक है। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो भुवनेश्वर में हुआ। बगरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो असम में किया गया। किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है? तो यह सिक्किम को मिला है। नेक्स्ट, भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? यह जापान ने किया है।
किस राज्य ने आमे पढ़िबा आमा भसारे योजना शुरू की है? यह उड़ीसा में की है। किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? चंदना सिन्हा को किया गया। अस्पीतुक गुस्तोर उत्सव से आध्यात्मिक नव वर्ष का शुभारंभ कहाँ हुआ? यह लद्दाख में हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नागपुर में किया गया। किस राज्य में 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू किया गया? झारखंड में किया गया। 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तो मालदीव में हुआ। भारत मालदीव श्रीलंका के बीच हुआ। किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए हैं? यह कर्नाटका में किए गए हैं। किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार दिया गया? तो संगीत सम्राट इलैयाराजा को दिया गया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो आईआईटी दिल्ली में किया गया। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 16वां स्थान मिला है। किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है? तो चीन की घट गई है। किस राज्य की कैबिनेट ने 4775 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है? तो यह महाराष्ट्र में दी है। कहाँ प्रोजेक्ट कहाँ 20 जनवरी 2026 को कहाँ से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ? तो बिजनौर में उत्तर प्रदेश में। किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो विदर्भ ने जीती है। पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है तो विदर्भ ने जीती है। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो गुजरात में किया गया। त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो मेघालय ने मनाया। पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू हुई है? तो लुधियाना में हुई है। ठीक है। किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो यह राजस्थान में किया गया है। किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? उत्तर प्रदेश में जाना जाएगा। किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नए पुरस्कार सेमेजी इलक्के बिरुदु राष्ट्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा की? तो तमिलनाडु ने की है। किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश ने की है। छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो लेह में हुआ। चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो डेनमार्क है। किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो मंगलुरु में किया गया। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? यह मुंबई में खोला गया है। किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपये प्रतिमाह की सहायता योजना शुरू की है? तो यह असम में की है। किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया है? तो यह दक्षिण कोरिया ने किया है। किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग किया है? तो यह अमेरिका किया है। टाटा कम्युनिकेशंस का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया? तो गणेश लक्ष्मी नारायण को नियुक्त किया गया है। किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह सिक्किम को किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बन गया है? तो लखनऊ बन गया है। निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो गुजरात में हुआ। किसने EPCI इपिक 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह ECI ने लॉन्च किया है। 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो एंटोनियो कोस्टा थे जो कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष, और उर्सुला वॉन डेर लेयन थे जो कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है। किसने डॉक्टरों के लिए NBEMS AI प्रशिक्षण का शुभारंभ किया? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट, किसे शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो ग्राका माचेल को किया गया। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया? तो शुभांशु शुक्ला को किया। बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह नमिता गोखले को किया गया है।
27 जनवरी 2026 को विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश ने की है। 2026 को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो शेख जवान बिन हमद अल थानी को चुना गया। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा बुरू किस राज्य में किया गया? तो झारखंड में किया गया। आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया? तो यह स्कॉटलैंड को किया गया। ठीक है। बोई मेला प्रांगण कोलकाता में आयोजित 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया है? तो अर्जेंटीना को चुना गया है। जारी 28 जनवरी 2026 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन है? तो IISc बेंगलुरु है। मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो यह पंजाब में की गई है। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? तो सीता सेलके को चुना गया है। भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन त्रासी प्रथम चलाया गया है? तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चलाया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री, थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, किस राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं एनसीपी नेता अजित पवार का पुणे जिले के बारामती में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर्ड विमान लियर जेट 45 BTSS के क्रैश में निधन हो गया? तो महाराष्ट्र में होगा। लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? 28 जनवरी 2026 को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? 161वीं मनाई गई। 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविच बने हैं। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो चंद्रकांत लहरिया बने हैं। इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? तो जावा द्वीप को हुआ। किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया? तो उत्तराखंड में किया। महिला प्रीमियर लीग WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी? तो नेट सैबर ब्रंट बनी है। नेक्स्ट, किस राज्य ने बैसिलस सबटिलस को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्मजीव घोषित किया है? तो केरल में किया है। किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है? तो फ्रांस में किया है। भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे किया। किस राज्य में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई है? या कर्नाटका में खोजी गई है। ठीक है। किस राज्य में 450 करोड़ की लागत वाली माताबरी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है? तो यह त्रिपुरा में रखी गई है। 30 जनवरी 2025 को किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया? तो मध्य प्रदेश ने। भारत का पहला मोनोपॉज क्लिनिक किस राज्य ने लॉन्च किया? तो महाराष्ट्र ने किया। 2026 को JC डैनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो अभिनेत्री शारदा को सम्मानित किया गया है। 2026 को यूनेस्को ने किस देश के विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $7,40,000 की सहायता राशि दी? तो वियतनाम को दिया गया। 2026 को एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में संपन्न हुआ? तेलंगाना में हुआ, जो कि हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर हुआ। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान क्या है? तो 7.4% है। कितना? 7.4% है। वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए राजकोषीय घाटा GDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? ये 4.3% रहने का अनुमान है। केंद्रीय बजट 2026 में किन 4 राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है? तो 4 राज्य कौन थे? उड़ीसा है, फिर केरल है, फिर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। जय हिंद दोस्तों, अब मैं यही समाप्त करता हूँ और फरवरी और मार्च में फिर नेक्स्ट डे मैं लेकर आऊँगा। आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा।